रेगिस्तान के बीच में तपती हुई धूप में मूसा अपने ससुर के जानवरों की चराई कर रहे थे। वो मदीना में एक पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे, मिस्र में अपने माजी के बोझ से दूर। लेकिन इस दिन कुछ गैर मामूली हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मूसा ने एक झाड़ी को नोटिस किया जो आग में जल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि शोले इसे खराब नहीं कर रहे थे। मुतजस्सिस हैकर उन्होंने फैसला किया कि इस अजीब और गरीब मंजर की तहकीक करें। जब वो जलती हुई झाड़ी के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक आवाज सुनी जो उनका नाम ले रही थी, मूसा, मूसा। चौंके हुए मूसा ने जवाब दिया, मैं यहां हूं। फिर आवाज ने खुद को खुदा के तौर पर जाहिर किया और मूसा को हिदायत दी कि वो अपने सैंडल्स उतार दें, क्योंकि वो मुकद्दस जमीन पर खड़े थे। खुदा ने मूसा से कहा कि उसने अपने लोगों की मिस्र में तकलीफ देखी और उनकी मदद की फरियाद सुनी है। उसने फैसला किया था कि वो उन्हें मिस्रियों से निजात दिलाएगा और उन्हें दूध और शहद से बहरा हुआ एक मुल्क में ले जाएगा। लेकिन खुदा ने मूसा को एक डरावने काम के लिए चुना था। वो वही थे जो इसराइलियों को मिस्र से बाहर ले जाने वाले थे। मूसा को शक और खौफ महसूस हुआ। उसने पूछा, मैं कौन हूं कि मैं फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से बाहर ले आऊं? खुदा ने मूसा को तसल्ली दी, कहते हुए, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। उसने अपना नाम मूसा को मैं हूं जो हूं के तौर पर जाहिर किया और इसे हिदायत दी कि इसराइलियों से कह दें कि मैं हूं ने उन्हें भेजा है। अपनी शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद मूसा ने अपने इलाही मिशन को कबूल किया। खुदा की हिदायत के साथ उन्होंने इसराइलियों को मिस्र से बाहर ले जाने का क़यादत की, जो इसराइलियों की तारीख के एक अहम बाब की शुरुआत को निशानजद करती है। ये कहानी खुदा की अपने लोगों के लिए हमदर्दी और उसकी सलाहियत की मजबूत याद दहानी करती है कि वो आम अफराद के जरिए गैर मामूली काम कर सकता है।